लेकिन नैतिकता और गरिमा ये कहती है कि आप उस पद पर नहीं रह सकते। आपके पद पर रहते हुए अगर आपके नीचे काम करने वालों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, जिसमें से एक व्यक्ति और है मनीष यादव। मनीष यादव का नाम भी इस एफआईआर में शामिल है। मनीष यादव रामशंकर यादव का भतीजा है और मनीष यादव की नौकरी टिन्नू यादव के कहने पर ही यहां पर लगी थी। और आपको जानकारी दे दूं, पुलिस ने जब चढ़ावा चोरी मामले में काम करना शुरू किया, कार्रवाई करनी शुरू की गई, तो फिर जो 36 लाख रुपए की रिकवरी हुई थी वो इसी मनीष यादव के आवाज से ही हुई थी। एक बड़ी खबर आपको दे दूं, चंदा चोरी केस में 8 नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। इसमें एक नाम चंपत राय के बेहद करीबी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का है और चंदा चोरी में गिरफ्तारी के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेने का वक्त आ गया है। अब फोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, अनिल मिश्रा को ट्रस्ट से इस्तीफा देना होगा। यह मैसेजिंग हो गई है। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें इस्तीफा देना होगा। चंपत राय को इस्तीफा देना होगा। आपको बता दें कि चंदा चोरी विवाद में जिन 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें ना चंपत राय का नाम है, ना अनिल मिश्रा का नाम है। इसके बाद से ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या एसआईटी की जांच में चंपत राय को क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि अभी ये खबर है कि चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा और नैतिकता की ये जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में जो बातें सामने आई हैं उसमें कहा गया है कि चंदे की निगरानी में कमी हुई है, एसओपी को ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया है, इसलिए चंदे की चोरी हुई है। समीर जी, इस्तीफे की बात आ रही है, अब ये फोर्सेस के हवाले से आ रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार ये कहना पड़ रहा है कि अब देना होगा, अब देना होगा। लेकिन कौन कह रहा है? ये तो दे देना चाहिए था ना। कोई कह नहीं रहा ना। मैं दूसरी हम बात सूत्र तो चला रहे हैं, किसी ने नहीं कहा। एक लाइन में केवल कहना चाहता हूं कि ये जो ट्रस्ट है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो बना है, वो केंद्र सरकार ने बनाया है। तो क्यों जरूरत है कहने की कि इस्तीफा दें ना दें? भंग कर दे, सरकार भंग कर सकती है इसको। यदि सरकार को लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुई है और कुछ लोग भी शामिल हैं, तो संघ सरकार जो है, केंद्र सरकार इस ट्रस्ट को भंग कर दे और नया बनाए। उसमें मान लीजिए लगता है कि 8 लोग नहीं है, उनको रखना भी है तो भी रखे, लेकिन एक बार भंग करके इस पर काम करें। नहीं सर, मैं एक चीज पे स्पष्ट हूं, इन 3 लोगों को तो ट्रस्ट में होना ही नहीं चाहिए। नहीं 15 लोग हैं, मैं कह रहा हूं उसमें से 15 लोग रहे, लेकिन 15 लोग में से 2 लोग डेथ हो गया। नहीं, हाँ वो ठीक है, मतलब 2 लोग डेथ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि चंपत जी, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनको अब न्यास नहीं होना। कुल मिलाकर जो कुछ पदेन एक्स ऑफिशियो है जी। जो मुझे लग रहा है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है 8 लोगों के खिलाफ, जिस तरीके से उनकी टिन्नू यादव की और उसके भतीजे की जो गिरफ्तारी हुई उन लोगों की, ये चंपत राय को सीधा सीधा संदेश है कि भाई जांच, अब राम मंदिर के परिसर में एंट्री हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है, आपके करीबी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, अब अगली बारी आपकी आएगी, आप तुरंत इस्तीफा दे दीजिए या आप तय कर लीजिए आपको क्या करना है। आपको इस्तीफा देके यहां से निकलना है या आपको गिरफ्तार होकर जांच का सामना करना है, तय आपको करना है। मुझे लगता है सीधा सीधा संदेश है और हो सकता है कि इस गिरफ्तारी के बाद अब चंपत राय के पास कोई रास्ता नहीं बचे कि वो इस्तीफा दे दे, क्योंकि ये बात है जब टिन्नू यादव गिरफ्तार होगा। सर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, राम मंदिर चंदा चोरी मामले में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। एफआईआर के बाद 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फोर्सेस के हवाले से ये इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंदा चोरी के मामले में चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, गोपाल राव ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है, अभी इस पर कंफर्मेशन आनी बाकी है। लेकिन फोर्सेस के हवाले से ये बड़ी खबर, जो लगातार दबाव भी बन रहा था, जो संदेह के घेरे में आ रहे हैं, जो वहां पर सबसे बड़ी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए थे, उनके नाक के नीचे इतना बड़ा हेर फेर हो गया, इतनी बड़ी चपत लग गई चंदे में, उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया, ये बार बार सवाल उठ रहे थे। अब खबर सोर्सेस के हवाले से, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि सारी जिंदगी की जो चंपत राय की कमाई थी, जो सम्मान उन्होंने अर्जित किया था, उम्र के इस पड़ाव में आके एक पद के मुंह में उन्हें जाते जाते पूरा गवा दिया है। वो अगर नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देते, जिस दिन ये खबर निकली उसके पहले वो कह देते कि भाई हमें ऐसी खबर लगी है कि चंदे के अंदर गड़बड़ी हुई है
और हम इसकी एसआईटी की जांच की मांग करते हैं मुख्यमंत्री से, और मैं तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। उसके बाद एसआईटी बनती, तमाम जांच होती, तो चंपत राय का सम्मान बना रहता कि भाई उन्होंने खुद ने पहले ही इस सारी जांच शुरू होने के पहले इस्तीफा दे दिया। सारी जांच होती है, एसआईटी जांच करती, तमाम तरह के उनके ऊपर आरोप लगे, उनके करीबी लोगों की जितनी संपत्ति बढ़ गई उसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था, और तब तक वो पद पे बने रहे। और जब उनका करीबी लोग गिरफ्तार हो गए, और यह तय था कि जब टिन्नू यादव गिरफ्तार होगा तो वो बताएगा ना कि किस किस की जानकारी में ये हुआ है। कहा यह जा रहा है कि टिन्नू यादव अयोध्या के अंदर 40 से 50 ऑटो इसके चल रहे हैं, 40-50 ई रिक्शा को इसने फाइनेंस किया हुआ है। तो ये खबर क्या चंपत राय को नहीं थी कि एक ऑटो चलाने वाला आज अयोध्या के अंदर 40 ऑटो का मालिक बन गया है, 20-25 ई रिक्शा के लिए वो पैसा उसने दिया है, ब्याज पे वो पैसा मार्केट के अंदर चला रहा है ई रिक्शा और ऑटो वालों को देकर, और रोज वो जिस तरह से पैसा बना रहा था और संपत्ति बनाई। जो चंपत राय के साथ साय के साथ रहता था उसके रहन सहन से क्या चंपत राय समझ नहीं पाए कि इसकी जीवन शैली में इतना परिवर्तन कैसे आ गया? उसको कितने पैसे दिए जाते थे ट्रस्ट की तरफ से, उसमें वो इतनी महंगी जीवन शैली कैसे जी रहा था? क्या चंपत राय ने एक बार भी उससे पूछने की कोशिश की? लेकिन दबाव जो बन रहा था चंपत राय पर, आखिरकार उनका इस्तीफा हो गया, ऐसे सोर्सेस हमें बता रहे हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसमें इंडिया टीवी की बड़ी भूमिका है, जिस तरीके से आप लोगों ने इसको लगातार इस मामले को चलाया है, और होना चाहिए इस मामले को लेकर। राम भक्तों की जो सनातनी लोग हैं वो जिस चीज से हाथ हुए थे इस बात को लेकर, अब ये कह सकते हैं कम से कम देर आए, थोड़ा तो दुरुस्त है, कम से कम अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, दूसरे ने भी इस्तीफा दे दिया है, और मुझे लग रहा है नया ट्रस्ट बने। अब जो होगी आपको भविष्य में ऐसा ना हो कि फिर राम भक्तों को किसी तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। अब कम से कम बहुत व्यवस्था सुनिश्चित हो, एक एक रुपए का हिसाब हो, पारदर्शिता पूरी हो, बेहतर मैनेजमेंट वहां पर हो, और मुझे लगता है कि फिर समय लगेगा लेकिन एक लंबे समय के बाद राम भक्तों का विश्वास फिर लौटेगा। राखी जी, अनिल मिश्रा, चंपत राय दोनों का इस्तीफा सोर्स ये बता रहे हैं कि हो चुका है। क्या ही कहें, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जैसे नहीं वो अर्जुन किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया था कुरुक्षेत्र में जाकर के। क्या ही कहा जाए। एक ही चीज मुझे लगता है, किसकी गिरफ्तारी होगी, कौन पकड़ा जाएगा, क्या होगा, ये वाकई इसकी अंतिम निष्पत्ति तक ये इन्वेस्टिगेशन जाएगा भी, सच्चे लोग पकड़े जाएं, जो बुरे लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, ये अलग सवाल है। जो ये दाग लगा है मुझे उसकी चिंता है। हिंदू समाज के अंदर मैं कांग्रेस के आरोप से विचलित नहीं हूं।